वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। ठीक है, जिस इंसान को आप सोच रहे हैं उसके दिमाग में इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड और व्हाट्स नेक्स्ट, आप इससे क्या नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले देखते हैं इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर, और फिर देखेंगे कि इस इंसान से आप आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इससे। ठीक है, कलेक्टिव फीलिंग रहेगी, टैबलेट फीलिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा नहीं है कि रेजोनेट ना ही करे, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्ट रेजोनेट कर जाए और किसी किसी की पर्सनल रीडिंग भी बन जाती है, तो लेकिन जनरल रहती है, तो ये आपका प्लस पॉइंट है अगर आपसे सारी रीडिंग रेजोनेट कर जाए। ठीक है, चलें अपने पर्सन के बारे में सोचें, उस इंसान को इमेजिन करें जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाह रहे हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर। उस इंसान के दिमाग में क्या है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं इस वक्त। करंटली जो आपके दिमाग में इंसान है वो आपको लेकर इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे ये पर्सन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ठीक है, ये रिश्ता काफी इम्बैलेंस सा कनेक्शन है। ठीक है, आप लोग का रिश्ता जो है वो इम्बैलेंस है। ये पर्सन बहुत सोचता बहुत है इस रिश्ते में एक्शन लेने से पहले। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है ये ऑल मतलब कि इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, इसकी लाइफ में ऐसा हो सकता है एक रिस्पॉन्सिबल सी पर्सनैलिटी इंसान हो सकता है। इस पर्सन की तरफ से एक बैलेंस की कमी है इस रिश्ते में, किसी तरीके का। जैसे कि आप लोग की बातचीत तो है लेकिन वो एक बैलेंस जो हो जाता है वो बैलेंस नहीं है, जो एक टाइम पे आपको जो सपोर्ट या जो आपको चीज चाहिए होती है वो उस इंसान से आपको नहीं मिल पाती है। ठीक है, इस इंसान का फोकस अपनी लाइफ को ज्यादा बैलेंस करने में लगा रहता है, अपने इनर सेल्फ को, अपने आप को, ना कि इस रिश्ते को। इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते में जिसका जितना इन्वेस्टमेंट आपका है उस इंसान का कम है। ठीक है, जस्टिस की एनर्जी है, आप जस्टिस चाहते हैं इस कनेक्शन से, इस पर्सन से। ठीक है, आपको चाहिए कि जस्टिस, इस पर्सन को पता है कि ये इनजस्टिस कर रहा है कहीं ना कहीं, यहाँ पर आपको वो चीज नहीं मिल पा रही जो आप चाह रहे हैं। आप यहाँ पर टीम वर्क चाहते हैं, इस इंसान के माइंड में ये चीज है, ये चीज जानता है। ये इंसान लिब्रा हो सकता है। ठीक है, वर्गो टॉर्स कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, बहुत बैलेंस और स्टेबल सा माइंड है। ये खुद बैलेंस और बहुत स्टेबल पर्सन है, लेकिन ये इस रिश्ते में ये चीज कर नहीं रहा। ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ, जैसे कि इसकी लाइफ में एक फेज खत्म होना या आप इस कनेक्शन में एक फेज खत्म होना और एक न्यू स्टार्ट होना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि एक होता है ना, कुछ कार्मिक साइकिल चल रही होती है, कुछ लाइफ में कुछ इस तरीके के टाइम पीरियड चलते हैं कि हमारा अच्छा खासा रिश्ता चलता चलता भी खराब हो जाता है, और कुछ टाइम पीरियड ऐसे होते हैं कि अनएक्सपेक्टेड वे में रिश्ता अलाइन होने लग जाता है, जो रिश्ता बन ही नहीं रही था, बन ही नहीं पा रहा था सही से। ठीक है, वो चीज ठीक हो जाती है। तो आपके कनेक्शन में कुछ इस टाइप का टाइम है या आप कुछ इस टाइप का फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्म होना जरूरी है। आपके रिश्ते को एक फेज को खत्म करके और एक न्यू फेज में जाना जरूरी है। शायद क्लैरिटी की कमी है आप दोनों के बीच। ठीक है, आपको पता ही नहीं, आपको और आपके पर्सन को पता ही नहीं आप दोनों एक दूसरे से क्या चाह रहे हैं और एक नेक्स्ट क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। ठीक है, ओके, कैप्रिकॉन और स्कॉर्पियो भी हो सकता है यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग। ठीक है, किसी की स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन एनर्जी भी हो सकती है स्ट्रांगली। लेकिन ये इंसान अपना काम, कैरियर, बिजनेस, बहुत ज्यादा अपने काम और कैरियर को लेकर फोकस रखता है। मतलब कि एक प्रोफेशनल लाइफ काफी बैलेंसिंग लाइफ है इसकी। प्रोफेशनली अपने आप को काफी बैलेंस और स्टेबल रखने की आदत है इस इंसान को। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर, आप काफी इमोशनल लवी डवी, आपके माइंड में जो है बहुत ज्यादा एक इमोशनल टाइप पर्सन, जो हम एक इमोशंस को प्रोवाइड करना जानता है किसी भी कनेक्शन में, जो एक इमोशनल टच देना चाहता है, जानता है रिश्तों को। ठीक है, ओके, वन मोर कार्ड। इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। इस इंसान के माइंड में बहुत ज्यादा मनी चलता है और काम और कैरियर चलता है। ये इंसान आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील करता है, इसको बहुत ज्यादा एक मैग्नेटिक पुल कह सकते हैं जो इसको फील होता है आपकी तरफ। लेकिन मैं इसको ये चीज नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा एक इमोशनल बॉन्ड, एक केमिस्ट्री नहीं, एक अट्रैक्शन जो फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है, जो एक ब्यूटी को ऐड करके भी आप कह सकते हैं कि ब्यूटी लेवल पे भी हो सकता है, जो इस इंसान को आपकी पर्सनालिटी का बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करना। ठीक है, या आप ऐसा भी हो सकता है आप जिस तरीके से दिखते हैं, द वे यू लुक या द वे यू टॉक, इस टाइप की एनर्जी भी ऐसी हो सकती है कि इस इंसान को वो चीज बहुत पसंद है, जैसे आप खुद को कैरी करते हैं, कुछ अट्रैक्शन बेस है जिसको आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, वो चीज के माइंड में बनी रहती है आपको लेकर। तो यहाँ पर ये इंसान
कंफ्यूजन है, बातचीत यहाँ पर हो भी जाती है तो एक कंफ्यूज माइंड सेट है, एक क्लैरिटी नहीं है। फाइनेंसेस हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्किंग पर्सन हो सकता है, हार्ड वर्क करना इसको, इसका हार्ड वर्क बहुत ज्यादा, मतलब अपने काम कैरियर को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर बहुत ज्यादा फोकस हो सकता है, अपने वर्क को लेकर बहुत ज्यादा पंचुअल हो सकता है, ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जीज के अंदर। कहीं ना कहीं इंसान समझता है कि आप यहाँ पर, आपको जस्टिस नहीं मिल पा रहा, या आपको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा जो आप यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, इसके माइंड में ये चीज़ है, तभी ये रिश्ता कहीं ना कहीं, जैसे कि होता है ना, सम टाइम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फील करेगा, आपकी तरफ एक पुल फील करेगा, एक रोमांटिक, मतलब कि चाहेगा रोमांटिकली इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करे, और सम टाइम कुछ इस टाइप की एनर्जी होती है, ये एक डिस्कनेक्ट हो जाता है, एक डायरेक्टली एक डिस्कनेक्ट हो जाता है, या इसको ऐसा लगता है नहीं ये रिश्ता इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ ये पर्सन इस टाइप की डुअल एनर्जी में आया हुआ है। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा पल में तोला पल में माशा, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा, कि जैसे कि ये इंसान है ही नहीं है, ठीक है, जिससे आप बात कर रहे हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। इसके सेल्फ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म, मतलब कि एक कुछ इस इन दोनों में से कुछ एक चूज करना इंपॉर्टेंट है, या तो इस रिश्ते को कंटिन्यूसली चलाया जाए, या तो इस कनेक्शन को बस अब वाइंड अप कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, ठीक है। ये चेंज आना बहुत जरूरी है। सिर्फ अट्रैक्शन लेवल या अट्रैक्शन बेसिस पे ये रिश्ते इस तरीके से एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये तो फिर चलता रहेगा आप लोग के बीच। इस इंसान के माइंड में आप इमोशनल इंसान है, काफी अट्रैक्टिव इंसान है, एक अट्रैक्टिव पैशनेट इंसान है, इसको ये काफी पैशन फील करता है, काफी ज्यादा आप नॉलेजेबल इंसान है इसकी नजर में, ठीक है। इमोशनल है, लविंग है, केयरिंग है, लेकिन मैं कहूँ लव, तो आई डोंट थिंक सो कि इधर लव है, ठीक है, इस इंसान की तरफ से। अट्रैक्शन जरूर है, ठीक है, यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, एक अट्रैक्शन पुल और जरूरी है। बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी, बहुत स्लो मूवर है, बहुत स्लो इस रिश्ते में चीजें बढ़ रही हैं, शायद एक लॉन्ग टाइम हो गया, एक रिपीटेड पैटर्न है इस रिश्ते के चलने का, ठीक है। एम्परर लाइक एनर्जी, काफी ज्यादा डोमिनेटिंग, खड़ूस, एक सरियल टाइप इंसान है, जो बहुत ज्यादा अपने ही कंट्रोल में चीजों को रखना चाहता है। ये रिस्क टेकिंग, इस कनेक्शन का नेक्स्ट स्टेप आपके इस इंसान के हाथ में है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर बहुत कुछ इसके इसके एक्शन पे डिपेंड कर रहा है, इसके मूड पे डिपेंड कर रहा है, इसके मूड स्विंग्स इसको रहते हैं या तो, ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी। सिंगल शो करता है, इंडिपेंडेंट शो करता है, लोगों को शो करता है कि जैसे कि सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ग्रो कर रहा है अपने अपनी लाइफ में, बहुत एक अच्छी लाइफ है, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है, ग्रोथ है लाइफ में, बैलेंसिंग एनर्जी है, किस चीज की कमी है, मतलब कि इस तरीके की लाइफ है इस इंसान की, ठीक है। यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल, अपनी लाइफ में किसी चीज का वेट और इंतजार है इसको, ठीक है। अपनी जिंदगी में ये बहुत, कोई न्यू स्टेप रिस्क टेकिंग करने से पहले बहुत ज्यादा थिंक करना, ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज्यादा चीजों को एनालाइज करना, वो वाली एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन बहुत स्लो मूवर है, बहुत स्लोली मूव करता है, बहुत स्लोली एक्ट करता है, बहुत स्लो आपका रिश्ता चल रहा है, ठीक है। और मे बी पॉसिबल इसकी लाइफ में एक तो चॉइसेस रही हैं, और ऊपर से हीलिंग, एक इसकी हीलिंग, कोई पास्ट हीलिंग इसकी हो रही है किसी तरीके की, जस्टिस की एनर्जी है। ये मैरिज और कमिटमेंट करने के लिए टाइम लेगा, मतलब कि एक वेट लेगा, एक वेटिंग एनर्जी है, इसको टाइम चाहिए ये एकदम मैरिज या कमिटमेंट करने के लिए, कोई डिसीजन मेकिंग और या तो कोई एक्शन, बहुत लीगल कमिटमेंट जाने के लिए इसको कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। हाई प्रिंसेस की एनर्जी यहाँ पर कुछ ना कुछ इस चीज को हाइड करता है कि ये एक लंबे वेट पर है, कमिटमेंट और मैरिज के डिसीजन को लेकर ये बहुत जल्दी इस चीज का डिसीजन मेकिंग नहीं करने वाला है, या इस चीज को लेकर डिसाइड नहीं करने वाला है, इसको बहुत जल्द मैरिज या कमिटमेंट करनी। शायद ये बात आपसे हाइट है, ये बात आपसे छुपाई हुई है, ठीक है। इस बात को हाइट रखता है, जो इन एंड आउट एनर्जी वो तो चल ही रही है, लेकिन एक मैरिज की बात बताऊँ तो इसको टाइम चाहिए कमिटमेंट और मैरिज की तरफ आने के लिए, ठीक है। पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियर करेगा, बाद में जाके कमिटमेंट, मैरिज, शादी या तो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पे आएगा। बहुत कुछ है इसकी लाइफ में भी करने को, ठीक है। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपकी मैरिज की एज है, या तो आप यहाँ पर बहुत स्टेबल ग्राउंडेड, आप यहाँ पर कमिटमेंट और मैरिज चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान ये कहीं ना कहीं ये चीज समझता है, एक तरफ जैसे कि इसकी बहुत सारी विशेस हैं, इसके गोल्स हैं, और एक तरफ बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और दूसरी तरफ आप हैं, ठीक है। इसके लिए चूज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, मैरिज या कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। इसके माइंड में सबसे पहले तो एक आप लोग की
कम्युनिकेशन या आप लोग का रिश्ता बैलेंस पता है क्यों नहीं हो पा रहा है, या ब्रेक बार बार क्यों आ जाता है, या साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों आ जाता है? क्योंकि इसको पता है इसको मैरिज अभी नहीं करनी, इसको मैरिज तक जाने के लिए बहुत टाइम चाहिए, इसको अपनी पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है, जो इसके पास अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी या अदर जिम्मेदारियां हैं, जो और जो चीजें हैं उनको उनको कम्प्लीटली इसको फुलफिल करना, फिर जाके कोई नेक्स्ट स्टेप ये इंसान मैरिज या कमिटमेंट का ले सकता है, या तो मैरिज या कमिटमेंट के बारे में सोच सकता है। ठीक है, इस ये कोई जल्दबाजी में नहीं है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप आपको देखने को यूं नहीं मिलता, ये रिश्ता एक बैलेंस ही नहीं हो रहा कि नेक्स्ट स्टेप पे जाए, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन ही अच्छी नहीं हो पा रही, आप लोग के बीच एक आप लोग के बीच एक केमिस्ट्री नहीं बैठ पा रही, आप लोग के बीच एक रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आप लोग तो एक मैरिज के ऊपर कैसे जा सकते हैं? ये अपने तरीके से चीजों को चला रहा है, बहुत डोमिनेटिंग होके, बहुत कंट्रोलिंग होके चीजों को चला रहा है, और बाकायदा ही आपको कंट्रोल करना चाहता है। आई डोंट नो आप इसके कंट्रोल में अभी है या नहीं है, मैं इस चीज को रीड नहीं कर रही, लेकिन ये इम्बैलेंस कनेक्शन है। कहीं ना कहीं इंसान बहुत अच्छे तरीके से जानता है ये इनजस्टिस कर रहा है, जितना आपसे ले रहा है उतना आपको प्रोवाइड नहीं करता, उतना आपको देता नहीं है, उतना इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं करता, उतना सब कुछ आपको मिल नहीं रहा है इस इंसान से। ठीक है, इसका अट्रैक्शन लेवल बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपसे इसका दिन अच्छा गुजरता है, आप इसकी लाइफ में एक बहुत ज्यादा एक जैसे कि एक चार्मिंग और टच अट्रैक्ट करते हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, मतलब कि आपसे इसकी लाइफ एक हैपनिंग बनी रहती है। ठीक है, आप इसको वो वो एक पुश देते रहते हैं, या वो बहुत कुछ प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, वो सब कुछ देते रहेंगे, वो हर चीज देते रहेंगे। आप सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, आपकी तरफ से इस इंसान को वो एक पुश मिलता है, या वो एक बहुत ज्यादा, जैसे कि आप इसकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी ऐड करते हैं, एक वाइब्रेशन इसको अच्छी मिलती है। ठीक है, इसका जैसे कि टाइम स्पेंड अच्छा होता है, आप हमेशा इसको इनकरेज करते रहते हैं, आप हमेशा इसके जो एक कहते हैं ना, कोई इंसान होता है जो आपके एक मोराल को डाउन करता है, आपके सेल्फ स्टीम को डाउन करता है, एक आप उस टाइप के पर्सन है, आप इसको इनकरेज करने पे यकीन रखते हैं, क्योंकि शायद अब कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अपनी लाइफ में कुछ अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं इस इंसान के साथ। ये इंसान कैसा भी रूड बिहेव करता हो या किस तरीके का भी बिहेव करता हो, आप यहाँ पर इसके साथ एक बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स करते हैं इस इंसान को, मतलब कि इस इंसान को वो सब कुछ मिलता है जो ये मेल या फीमेल है, जो एक पार्टनर से मिलना चाहिए। ठीक है, वो सपोर्ट, वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, वो लविंग केयरिंग एनर्जी। ठीक है, वो मतलब कि कोई है जो फिक्र करेगा, एक जिसे कि फिक्र रहती है। इस इंसान के दिमाग में करंटली बहुत सारी कम्युनिकेशन चल रही है आपको लेकर। ठीक है, कम्युनिकेट कर सकता है, और ये कम्युनिकेशन आप लोग की इंटरनेट के थ्रू हो सकती है, किसी सोशल मीडिया मैट्रिमोनियल साइट, या जो भी एक आप लोग के जो भी जिस तरीके से भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, कोई मोबाइल मतलब के इंटरनेट, आप लोग शायद दूर हो सकते हैं, या तो आप लोग की ज्यादातर जो बातें होती हैं वो इंटरनेट के थ्रू होती हैं। यहाँ पर मीटअप कम है, ठीक है, डिस्टेंस है, या तो यहाँ पर वेटिंग बहुत है। एक इंसान शायद उसके पास इतनी चीज, या तो ऐसा नहीं है कि एक इंसान बहुत आसानी से इजीली मिल सकता हो, आप लोग के बीच ऐसा हो सकता है सिटी का डिस्टेंस है, या एक सिटी में भी होते हुए भी आप लोग को टाइम लगता है एक दूसरे के साथ मीटअप करने में। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर वेटिंग है, मतलब कि बातें ज्यादा होती हैं इंटरनेट के थ्रू, ना कि यहाँ पर मीटअप मिलना या कनेक्ट होना। इंटरनेट की एनर्जी बहुत ज्यादा है, या स्टॉकिंग या तो एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन भी रखनी होती है तो इंटरनेट के थ्रू ज्यादा रहती है। ठीक है, अगर बातचीत नहीं है तो बातचीत हो सकती है यहाँ पर, लेकिन विदाउट डिसीजन मेकिंग, मैं आपको ये क्लियर कर दूं। ठीक है, यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, काफी ज्यादा डैवलिश एनर्जी है, एक मतलब के एक कंट्रोलिंग फिगर है। ठीक है, हाँ, कोई इमोशनल बहुत ज्यादा अटैचमेंट भी नहीं है, लेकिन एक डिस्कनेक्ट वाली एनर्जी है, डेवलिश एनर्जी। मतलब कि डेवल एनर्जी कभी कभी हमारी लाइफ में यूं भी बनती है जब एक कनेक्शन नेगेटिवली स्टक होता है, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन नेगेटिवली स्टक है आप लोगों का। ठीक है, आप लोग नेगेटिवली किसी एक ऐसे कनेक्शन में स्टक हुए हैं जो ना आगे बढ़ रहा है, जो ना पीछे जा रहा है, एक मतलब कि उस कनेक्शन को, वो कनेक्शन है तब बहुत ज्यादा इंटरनली कोई, या आपको होप नहीं मिल रही इस रिश्ते का फ्यूचर हो सकता है, जब वो नहीं है तब भी नहीं है, तब भी कोई आप लोग को बहुत ज्यादा वो नहीं है कि यार इस कनेक्शन में कुछ आप लोग के रिलेशनशिप का जो है ना कंक्लूजन नहीं बाहर आ रहा,
आप लोग जब जब एक साथ आ रहे हैं, जब जब आप लोग के बीच एक एक बेहतरी आ रही है, बैलेंस हो जाता है, या बातें आप लोग की कम्युनिकेशन हो जाती है, तो अनडिसाइडेड, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस रोड पर है। इस रिश्ते का फ्यूचर है या नहीं, ना ये आपको पता है ना इस इंसान को पता है, ठीक है। भाई मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है ना प्योर लव, रिलेशनशिप, लविंग, और एक वो चीज मिसिंग है। किसी एक तरफ से वो चीज बहुत ज्यादा मिसिंग है, वो चीज नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है। उस तरीके की एनर्जी नहीं है इस कनेक्शन में, कुछ मिसिंग जरूर है। ये रिश्ता जैसे कि है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो इसके इस रिश्ते की जो बुनियाद होती है ना, सॉलिड जो होती है कि हाँ हम एक लवर है, या हम एक बेस्ट फ्रेंड है, कोई नाम नहीं है, कोई टैग नहीं है, ठीक है। कभी भी किसी भी तरीके के मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कभी भी किसी तरीके की बातें हो जाती हैं, मतलब कि कभी भी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड। इस ये रिश्ता ही अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ पर एक इंसान बहुत ज्यादा या तो एक होप करता है, या तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्यूचर सोचने की कोशिश करता है कि हाँ फ्यूचर हो सकता है, फ्यूचर बनेगा या नहीं बनेगा। फ्यूचर को लेकर किसी एक इंसान के माइंड में जरूर थॉट है, लेकिन यहाँ पर एक इमोशनल डिटैचमेंट है, ठीक है, डेविलिश एनर्जी है, एक टॉक्सिसिटी है, एक इमोशनल डिटैचमेंट है, या तो स्लीपलेस नाइट, या तो आपके अंदर है, या तो आपके सामने वाले पर्सन के अंदर काफी ज्यादा स्लीपलेस नाइट है, एक डिस्कनेक्ट वाली एनर्जी है, जैसे कि स्ट्रेसफुल वाली एनर्जी है। व्हाट्स नेक्स्ट, शायद आपके साथ नहीं पता, लेकिन वैसे भी नहीं पता इस इंसान को, ठीक है। लेकिन आप लोग का कोई, जैसे कि होता है ना, एक साइकिल चल रहा है, ये किसी तरीके का साइकिल है, किसी तरीके की नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, किसी तरीके का एक टॉक्सिसिटी है। और इसके जो भी यहाँ पर एक टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है, डार्कनेस अंजाम है इस चीज का। नेगेटिविटी है, मतलब कि एक अपना कर्मा को, उस कर्मा को फेस करना पड़ेगा। जो इंसान भी यहाँ पे नेगेटिवली ट्रीट कर रहा है, अब ये ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि प्यार मिसिंग है, मुझे प्यार नहीं दिख रहा है इस रिश्ते में, ऐसा नहीं दिख रहा कि आप लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, तो इधर बहुत ज्यादा एक लवी डवी एनर्जी है, बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा लविंग, एक आप लोग एक दूसरे को लेकर केयरिंग है, आप लोग एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, कुछ इस टाइप की एनर्जी भी नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन, किसी की लाइफ फाइनेंशियली काफी ज्यादा हिट कर रही है करंटली, ठीक है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा एक लॉस या तो डिस्टर्बिंग एनर्जी चल रही है, किसी आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही हो सकती है, ठीक है, किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है, ठीक है, मून की एनर्जी है। और बहुत ज्यादा मतलब कि कोई इंसान यहाँ पर ऑल टाइड अप, एक थकन वाली एनर्जी है, और एक मून की एनर्जी, बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं है व्हाट्स नेक्स्ट। यहाँ पे फाइनेंशियल लाइफ किसी की बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है करंटली, ठीक है, बहुत ज्यादा एक लॉस में, बहुत ओवर थिंक कर रहा है कोई इंसान, मून एंड सन, ठीक है। जैसे कि ऐसा हो सकता है यहाँ पर कोई मून एंड सन की जब एक एनर्जी साथ आती है, बहुत ज्यादा ड्यूलिटी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लेकर आती है, बहुत ज्यादा अपने सेल्फ पे, जैसे कि अपने एक्ट पे यकीन नहीं हो रहा होता इंसान को, अपने एक्ट पे ट्रस्ट नहीं होता। तो किसी के फाइनेंशियल लाइफ कुछ इस टाइप की, कोई अपनी आपके पर्सन इस अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेकर भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिसमें उनको ऐसा फील होता है उनके बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको पूरा करना है उनको, और इतने वसाइल या इतना इतना फाइनेंशियली चीजें आप लोग इस इंसान के पास नहीं है जो ये चीजों को बैलेंस और स्टेबल कर सके। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे कोई जो अब ये एनर्जी किसी में भी हो सकती है, मैस्कुलाइन एनर्जी फीमेल में भी होती है, बहुत सी फीमेल्स भी मैस्कुलाइन की तरह होती हैं, डोमिनेटिंग और जिद्दी और एक अड़ियल, और एक उसमें भी होती है। तो यहाँ पर कोई मैस्कुलाइन एनर्जी काफी ज्यादा फाइनेंशियली किसी बहुत ज्यादा ट्रबल से गुजर रही है, ठीक है, एक्शंस। भाई ये इंसान अपने फाइनेंसिस की वजह से आपकी तरफ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ वजह से आपकी तरफ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन या मूवमेंट नहीं कर पा रहा, ठीक है। अगर ये सोचता भी है तो उसको ऐसा लगता है ये आपको टाइम पे वो कमिटमेंट या वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जो आप एक्सपेक्ट करेंगे इस इंसान से। कॉन्ट्रैक्ट, मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ पे किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा हुआ है, आप लोग का कोई कार्मिक डेप्थ है, ठीक है, कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है यहाँ पे, कार्मिक, आप लोग का कोई कार्मिक बॉन्ड है, ये कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है, कुछ ना कुछ कार्मिकली आप लोग कनेक्ट हुए हैं। एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर ये चीजें बहुत बहुत टाइम से आप इस कनेक्शन को एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज में गुजरे जा रही है। कभी कोई चीज एडजस्ट होती है, कभी कोई चीज सही होती है, कभी कोई चीज डिस्टर्ब हो जाती है, कभी कोई चीज खराब हो जाती है, इस टाइप का कनेक्शन है।
बहुत ज्यादा एडजस्ट करना और पॉसिबिलिटीज निकालना, इन सब चीजों में ही टाइम गुजर जाता है ज्यादातर आप लोग के रिलेशनशिप का, आप लोग के कनेक्शन का, आप लोग के जो भी आप लोग की पार्टनरशिप है ना, एडजस्ट करते करते गुजर गई। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये सोचते सोचते गुजर गई, क्योंकि एक इंसान यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, जो आपके पार्टनर है वो इंसान बहुत ज्यादा फोकस है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने वसाइल, अपने प्रॉब्लम्स, अपने अपने मैटर्स, वो ही अनसॉल्व है। और उस इंसान को कोई बहुत ज्यादा, मैं आपको बताऊं कि एक सेफ एंड सिक्योर फील होता है आपसे बात कर कर, बाकी एक बहुत ज्यादा कनेक्शन है, बहुत इमोशनली डीप डाउन ये आपको लेकर जी नहीं पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको हाँ, आपसे कोई टेंशन नहीं मिलती, आपसे आपके साथ कनेक्ट होकर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है। ठीक है, बहुत पॉजिटिवली फील करता है। आप इसकी लाइफ में अगर एग्जिस्ट कर भी रहे हैं तो उसको इस बात का माइंड है कि हाँ आप एक पॉजिटिव है, एक वेल विशर है, कुछ बुरा नहीं करेंगे, अगर अच्छा नहीं कर रहे, कोई अच्छा ही ऐड नहीं कर रहे तो कुछ नेगेटिव नहीं करने वाले आप। ठीक है, लेकिन काफी डोमिनेटिंग और एक अपने तरीके से चीजों को डील करने वाला इंसान है। बहुत स्लो इसलिए चल रहा है, स्लो फेस पे इसलिए, बहुत कुछ है इसकी लाइफ में करने के लिए, हाल मैरिज कमिटमेंट, ये चीज तो, ये डिसीजन तो बहुत लेट करना है इसने, ये अभी इसके पास ये सब कुछ करने का टाइम नहीं है। ठीक है, इसके लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करना है, उसके बाद जाके ये इंसान, हाँ मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगी, या कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगी तो होगी नहीं, हो जाएगी। ठीक है, कम्युनिकेशन जब भी ब्रेक होगी यहाँ पर कम्युनिकेशन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस रोड है, इनडिसाइसिवनेस है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है सृष्टि की। ठीक है, इनडिसाइसिव एनर्जी है, डिस्कनेक्ट वाली एनर्जी है, इसीलिए मतलब कि इमोशनल डिटैचमेंट है आप दोनों के बीच, एक टॉक्सिसिटी चल रही है, किसी तरीके के आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, मुझे किसी कार्मिक पार्टनर हो सकता है आप इसके या ये आपका। ठीक है, यहाँ पे वाइस वर्सा रीडिंग हो सकती है, एक कार्मिक सिचुएशन है जिसमें भी आप कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, जैसे कि कर्मा कुछ आप लोग बैलेंस कर रहे हैं, अदरवाइज बाकी कोई एट दी एंड इसका कोई कंक्लूजन नहीं है, इसका कोई आप ये नहीं कह सकते कि एक क्या होगा इसका, व्हाट्स नेक्स्ट, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, वो चीज नजर नहीं आ रही। किसी कार्मिक तरीके की सिचुएशन है, जब जाए तब सुकून ना हो, जब आए तब सुकून ना हो, मतलब कि एक अजीब सी डिस्टर्बिंग एनर्जी जो मेंटली स्ट्रेस दे के रखती है और अजीब सी है। ठीक है, जिसका कोई हल नहीं है, और ये चीज बार बार एहसास होना डे बाय डे, शादी तो एटलीस्ट इस इंसान के साथ हो नहीं सकती है। ठीक है, कुछ इस टाइप की चीजें रियलाइज होना, तो कुछ किसी तरीके का कार्मिक हो सकता है ये इंसान, जिसको आप सोलमेट भी समझ रहे हो सकते हैं कभी। ठीक है, या सोल बॉन्ड भी समझ रहे हो सकते हैं, आपको ऐसा लगा हो ये आपका सोलमेट है, सोल बॉन्ड है, कोई आपका बहुत क्लोज कनेक्शन है, नहीं, ये कोई कार्मिक कनेक्शन है, किसी तरीके का कर्मा कर्मा बैलेंसिंग है यहाँ पे, कोई कर्मा बैलेंस करना है, किसी तरीके के यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन आप लोग की कनेक्ट है। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।